हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टैक्स सर्विस मित्रा में। आज की वीडियो में हम जीएसटी के सेक्शन 39 के बारे में बात करेंगे जो फर्निशिंग ऑफ रिटर्न से जुड़ा है। आसान भाषा में कहें तो ये सेक्शन हमें बताता है कि हमें अपनी मंथली या क्वार्टरली रिटर्न कैसे फाइल करनी है, जिसमें हम गवर्नमेंट को अपनी सेल और परचेज का डेटा देते हैं। सेक्शन 39 मुख्य रूप से 4 बातें बताता है। रिटर्न किसे फाइल करनी है, कौन सी रिटर्न फाइल करनी है, कब फाइल करनी है और अगर कोई गलती हो जाए तो उसे ठीक कैसे करना है। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मंथली रिटर्न यानी जीएसटीआर 3B की। नियम के मुताबिक हर रजिस्टर्ड व्यक्ति को ये रिटर्न फाइल करनी होती है, लेकिन इसमें कुछ लोगों को छूट दी गई है, जैसे कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ISD, नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर, कॉम्पोजिशन डीलर और TDS TCS डिडक्टर्स। इनके अलावा बाकी सभी को जीएसटीआर 3B फाइल करना जरूरी है। जब आप मंथली रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको इसमें क्या दिखाना होता है? आपको इसमें अपनी आउटवर्ड सप्लाई यानी सेल का डेटा, अपनी परचेज का डेटा और आपने कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है ये सब बताना होता है। साथ ही आपका कितना टैक्स बनता है और आपने कितना टैक्स पे किया है इसकी डिटेल भी देनी होती है। ध्यान रहे, ये रिटर्न ऑनलाइन फाइल होनी चाहिए और गवर्नमेंट द्वारा बताए गए प्रिस्क्राइब तरीके से ही फाइल होनी चाहिए। यहाँ एक सुविधा भी है, अगर कोई टैक्स पेयर हर महीने रिटर्न फाइल नहीं करना चाहता तो वो QRMP स्कीम चुन सकता है। इसका मतलब है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। इसमें आप महीने की जगह हर 3 महीने में एक बार अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन डीलर और TDS डिटेक्टर्स की। जो लोग सेक्शन 10 यानी कॉम्पोजिशन स्कीम में आते हैं उन्हें साल में एक बार रिटर्न फाइल करनी होती है, जिसे GSTR 4 कहते हैं। इसमें उन्हें पूरे साल का टर्नओवर, परचेज और टैक्स लायबिलिटी बतानी होती है। वहीं TDS डिटेक्टर्स को हर महीने रिटर्न फाइल करनी होती है, लेकिन अगर किसी महीने में उन्होंने कोई TDS नहीं काटा है तो उन्हें उस महीने रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर यानी ISD की तरफ। इन्हें हर महीना खत्म होने के बाद अगले महीने की 13 तारीख तक रिटर्न फाइल करनी होती है। अब आते हैं नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर। इनके लिए नियम थोड़ा अलग है। इन्हें भी अगले महीने की 13 तारीख तक रिटर्न भरनी है या फिर उनका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने के 7 दिन के अंदर। इन दोनों में से जो भी तारीख पहले आएगी उस दिन तक रिटर्न फाइल करनी होगी। क्या ड्यू डेट बढ़ सकती है? जी हाँ, जीएसटी कमिश्नर नोटिफिकेशन जारी करके ड्यू डेट को एक्सटेंड कर सकते हैं और अगर स्टेट कमिश्नर डेट बढ़ाते हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी बढ़ा हुआ माना जाएगा। टैक्स पेमेंट का नियम सिंपल है, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से पहले या उस दिन तक टैक्स जमा हो जाना चाहिए। QRMP वालों के लिए ऑप्शन है कि वो या तो एक्चुअल टैक्स जमा करें या फिर फिक्स्ड सम मेथड से टैक्स भरें। बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर बिजनेस नहीं हुआ तो क्या करें। अगर किसी महीने आपकी कोई सेल या परचेज नहीं हुई है तब भी आपको नील रिटर्न फाइल करना जरूरी है, आप इसे छोड़ नहीं सकते। और अगर रिटर्न में गलती हो जाए, अगर आपसे पुरानी रिटर्न में कोई गलती हो गई है तो आप उसे अगले महीने की रिटर्न में सुधार सकते हैं, लेकिन इसकी एक टाइम लिमिट है। आप इसे अगले फाइनेंशियल ईयर की 30 नवंबर तक या अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करने तक, जो भी पहले हो तभी तक सुधार सकते हैं। उसके बाद सुधार का मौका नहीं मिलेगा। वीडियो के अंत में 2 जरूरी नियम। पहला, अगर आपने अपनी पिछली रिटर्न या GSTR 1 फाइल नहीं की है तो सिस्टम आपको आज की या करंट मंथ की रिटर्न फाइल करने से ब्लॉक कर देगा। दूसरा, 3 साल का नियम। किसी भी रिटर्न को उसकी ड्यू डेट से 3 साल बीत जाने के बाद फाइल नहीं किया जा सकता। हालांकि कुछ स्पेशल केस में गवर्नमेंट इसकी अनुमति दे सकती है। तो दोस्तों, ये थे सेक्शन 39 के सभी महत्वपूर्ण नियम। उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो काम की लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही टैक्स अपडेट्स के लिए टैक्स सर्विस मित्रा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।